कुएं के पास गुरुजी ने कहा चेला रामदास चलो यहीं आसन लगाओ, रात यहीं रुकेंगे। कुएं के पास पानी के कारण जीव जंतु भी होता है, वहीं एक सांप था। गुरु चेला दोनों भोजन करके विश्राम करने गए। गुरुजी को बहुत वर्षों की आदत थी, वो भोजन करने के बाद सत्संग करते थे अपने शिष्यों के साथ, जो भी हो उसके साथ, और कोई ना हो तो अपने मन के साथ सत्संग करते थे। इसके बाद फिर किए हुए सत्संग का मनन करते थे, खुली आंखों अनुसंधान उसका होता था। उनको जल्दी नींद नहीं आती थी। चेला भोजन के बाद विश्राम करने लगा, उसको नींद आ गई। इतने में वहां कुएं के आसपास से कहीं से एक सांप आया, और सांप आया और जा करके चेला को डसने की तैयारी में था। गुरुजी ने कहा, ए सांप, ए सुन सुन, मैं बूढ़ा हो गया हूं, मेरा चेला अभी जवान है, मुझे मरना चाहिए। मेरा चेला अभी नया नया है, संसार में उसने अभी कुछ ज्यादा कुछ देखा नहीं है, कुछ अनुभव नहीं किया है। तुम मुझे डस ले, मुझे काट ले, मैं मर जाऊं, लेकिन मेरा चेला नहीं मरना चाहिए। सांप ने कहा, बूढ़े बाबा तुम भी अजीब हो, 80 साल का बूढ़ा हो, 100 साल का बूढ़ा हो, मरना चाहता नहीं है कोई भी मरना नहीं चाहता है। 10-10, 20-20 गोली खा करके भी जीना चाहते हैं हम, मरना चाहते ही नहीं है। तो तुम क्यों मरना चाहते हो? वो तो आत्म तत्व वाले, आत्म तत्व की पहचान हो चुकी थी। उन्होंने कहा, मैंने अपना पराया, इस संसार को और इस परमात्मा को मैंने सबको भली भांति से समझ रखा है। अब अगर तुम डसोगे तो मेरे इस शरीर को डसोगे, तुम मुझे तो मार नहीं सकते, मैं तो जिंदा ही रहने वाला हूं, तुम मेरे इस शरीर को ही काटो। सांप ने कहा, नहीं, ये तुम्हारा जो चेला है इसने पिछले जन्म में मुझे मारा था, अब इस जन्म में मैं इसको मारूंगा। गुरुजी ने कहा, चेला इस जन्म में तुम मारोगे, फिर अगले जन्म में ये तुमको मारेगा, ये झगड़ा कहां तक? फिर क्या होगा उसके बाद? फिर क्या होगा? इसने तुमको मारा, तुम इसको मारोगे, फिर ये तुमको मारेगा। तो इसका पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, इससे त्राण कब होगा? इससे तुम्हारी मुक्ति कब होगी? सांप को लगा, ये बाबा जी कुछ पते की बात बता रहे हैं, समझना चाहिए। तो महात्मा अब क्या करूं? कहा, तुम अपने हृदय से द्वेष भाव को निकाल दो तो झगड़ा यही खत्म हो जाएगा। सांप तो सांप दुष्ट होता है, थोड़ी देर के समझ लिया, लेकिन सांप और गुरुजी की बात हो रही थी। इतने में चेले की नींद खुल गई और इस तरफ से उस तरफ करवट बदला। उसको करवट बदलते देख करके सांप को फिर डसने की इच्छा हो गई। कहा, गुरुजी आपने समझाया वो ठीक है, लेकिन ये मेरा हत्यारा है, मैं अभी काट लूंगा इसको। गुरुजी ने अपना हाथ रख दिया, जब तुमको काटना ही है तो तुम यहां दांत लगाओ। चेला ने गुरुजी के पांव पकड़ लिए। गुरुजी, ये गुरु चेला की जो परंपरा है, ये गुरु शिष्य बाप बेटा में जो संबंध होता है उससे कहीं ज्यादा संबंध गुरु चेला का बन जाता है। अपने ऊपर मौत को लेने के लिए तैयार हो गए और गुरुजी ने अपने शिष्य के स्वार्थ की रक्षा की। ये गुरु शिष्य की परंपरा होती है।